हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। इजी टॉपिक है काफ़ी, लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। यस, ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को बिल्कुल डीप से बताऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा, क्योंकि एमसीक्यू फेस करने वाले हैं तो सारी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ना। अच्छा दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ। मैंने जो कार्टेशियन प्लेन पे हमने काम किया था, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एंड टॉप तक सारी की सारी बातें उस वीडियो में समझा रखी है। तो सारा ग्राफ का नॉलेज आप लोगों को उस वीडियो से मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख लेना एक बार। लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको पता है ड्यू टू कोविड-19 कुछ टॉपिक्स आप लोगों के डिलीटेड हुए हैं। वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा डिलीट है, एक्सरसाइज 7.3 और एग्जाम्पल 11 to 15 सारा डिलीट है। बाकी आप लोगों को 7.1 7.2 कंप्लीट करनी है। ठीक है जी। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले जान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। भाई, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? तालमेल। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? जो डाटाज होते हैं उनका प्रेजेंटेशन कार्टेशियन प्लेन के ऊपर या ग्राफ के ऊपर। मतलब ये हो गया, जो डाटाज हैं उनका तालमेल हम ग्राफ के ऊपर कैसे सेट करते हैं, ये बताता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है जी। अब इसको बेसिक समझ लेते हैं। हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ग्राफ का पूरा जीरो टू टॉप नॉलेज दे रखी है मैंने, आप देख लेना एक बार। लेकिन फिर भी स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं। ग्राफ या कार्टेशियन प्लेन बात एक की है। इनका प्लॉट देख लेते हैं। वाई एक्सिस जो राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब जो सीधा खड़ा होता है, जिसको वर्टिकल फॉर्म बोलते हैं, वो वाई एक्सिस होता है। जो हॉरिजेंटल है, जो लेटा हुआ है, सोया हुआ है, उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों प्लस के होते हैं। एक्स वाई माइनस और प्लस होता है, यहाँ दोनों माइनस होते हैं, यहाँ प्लस माइनस होता है। एक्स को वैसे जनरली हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है जी। ये जो दोनों हमारे लाइन है, कोऑर्डिनेट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन। इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 0 होती है। थोड़ी सी बातें सीख लेते हैं। जैसे मान लो, अच्छा एक चीज़ और, एक्स एक्सिस ये लाइन हॉरिजेंटल है ना, तो ये पॉजिटिव लाइन होती है, ये नेगेटिव लाइन होती है। वाई एक्सिस के ऊपर ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है। मैंने आपसे बोला एक्स एक्सिस के पे कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लिख दो, तो एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है हमारा। चाहे नेगेटिव लिखो चाहे पॉजिटिव, कहीं पे भी लिखो, एक पॉइंट यहाँ लिख दो। तो एक पॉइंट का मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लिखा हुआ है, हमें नहीं पता कौन सा है, लेकिन ये तो पता है ना कि वाई 0 होगा, है ना दोस्तों। मतलब हॉरिजेंटली कहीं वो प्लॉट है, वर्टिकल का कहीं यहाँ पे नामो निशान नहीं है ना। अब इसी की बात करें हम वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस पॉइंट, तो वाई एक्सिस का मतलब इसके ऊपर कहीं पे कोई पॉइंट लिखा होगा, है ना। वर्टिकली कहीं पॉइंट लिखा होगा, हमें नहीं पता। तो हमें ये तो पता है कि वाई पे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता एक्स पे क्या लिखा है, तो वो एक्स क्या होगा? 0 होगा। ठीक है जी। ये कुछ बातें ध्यान रखेंगे आप जब एमसीक्यू के सम सॉल्व करेंगे या आपके सामने कोई कोऑर्डिनेट आ रहा है, उसको प्लॉट करना होगा, तो ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। अब जैसे मान लो एक और नॉलेज की बात, मैंने आपसे बोला, अच्छा दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, ये तो हो ही गया होगा क्लियर, है ना। जैसे एक मैजिक प्लेन करते हैं। मैंने बोला एक पॉइंट है हमारे पास 3 और 4, ठीक है। प्लॉट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, देखो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है। 3 और 4 सपोज करो यहाँ पे आ गया ये पॉइंट 3 और 4, है ना, ये और ये। अब यहाँ पे दो बातें आपसे पूछ सकता है। वो पूछेगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक आपसे वो पॉइंट देके पूछेगा कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। तो बेटा एक्स एक्सिस यही है ना, है ना, तो पॉइंट हमारा ये है ना।
तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब ये है ना, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है। इट मीन्स आपसे ये वाली लाइन पूछ रहा है कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर लिखा है। तो एक बात बताओ, ये क्या है, ये यही तो है, ये वाई एक्सिस ही तो है। वाई एक्सिस कितना है 4, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया 4 यूनिट्स का हो गया, है ना। अब दूसरा आपसे पूछ ले डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस ये है हमारा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो बेटा पॉइंट ये लिखा हुआ, वाई एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस यही तो है हमारा, है ना। इसका मतलब विच इज पैरेलल टू दिस, ये यानी ये वाला जो पॉइंट है इससे कितनी दूरी पर लिखा हुआ है, तो कितनी दूरी पर है वो देख रहे हैं ना। 3 आया दोस्तों समझ में। आइए अब कुछ और क्वेश्चंस लेके समझते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूले को, ठीक है जी। देख लें एक बार इसको दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की, मतलब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कह लो, लेंथ कह लो या फासला कह लो, वो निकालने की बात हम सीखेंगे पहले। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब ये हो गया, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, इसके बीच में हमें फासला निकालना है, लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है कि कितना है ना। इसकी हमें लेंथ बतानी है। तो ए को हम, ए के जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं x1 y1 और बी को मान लेते हैं x2 y2। तो दोस्तों डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, वैसे तो पाइथागोरस हम इसको डिराइव करना भी सीख सकते हैं, लेकिन ड्राइव करने में जितना टाइम लगेगा ना उतने में ये याद ही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दोस्तों इसका जो ऑर्डर है ना वो मैटर नहीं करता, मतलब आप x1 आगे लिख लो, x2 पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि क्या है यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है ना। जैसे मान लो मैंने बोला 5 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। अगर मैं यहाँ पे 2 माइनस 5 कर दूँ, इसका मतलब होता है -3 का स्क्वायर, और -3 का स्क्वायर का मतलब भी 9। मतलब यहाँ पे स्क्वायर होने की वजह से इनका जो सीक्वेंस है, इनका जो आगे पीछे इसको लिख सकते हैं आप, कोई मैटर नहीं करता, है ना। इनका ऑर्डर कोई मैटर ही नहीं करता, आप कैसे भी लिख सकते हैं, बस सही से लिख देना, ठीक है जी। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, मतलब पहली एक्सरसाइज में आप लोग का ये पूरा डिस्टेंस चलना है, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब दो पॉइंट के बीच में हम दूरी कितनी है उसकी, उसका फासला कितना है वो निकालना सीखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप लोगों को पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप लोगों से प्रूफ करवा रहा है या कोई भी ट्रायंगल प्रूफ करवाएगा, ध्यान रखना उसमें डिस्टेंस कंसेप्ट ही यूज होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, आपको प्रूफ करना हो तो इसमें एक ही कंसेप्ट यूज होता है, वो है डिस्टेंस कंसेप्ट, ठीक है जी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में और ये जो ट्रायंगल होता है उसमें थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, है ना, वो जान लेते हैं। चलिए देखो, तो दोस्तों मैं ये रफ कर रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, नोट, एक नोट बना देता हूं मैं, एनी ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल कोई भी ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल विल बी प्रूव्ड बाय डिस्टेंस कंसेप्ट। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। कई बच्चों को तो अभी ये पता ही नहीं है ना, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगी, है ना। सबसे पहले हम जान लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होता है जी आइसोसेलेस ट्रायंगल? भाई 3 साइडें होती हैं इसके अंदर, ए बी सी। आइसोसेलेस का मतलब सीधी सी बात है जिसमें 2 साइडें आपस में बराबर होती हैं, 2 साइड्स आर इक्वल। ये लो जी। दूसरा
राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक 90 होता है ना, इसमें एक हाइपोटेनस होता है, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। मतलब आप इसमें तीनों साइड निकालेंगे, ए बी, बी सी और ए सी। जब आप तीनों साइड निकालेंगे तो इसमें कोई भी एक लेंथ जो बड़ी हो उसका स्क्वायर अगली दोनों छोटी लेंथ के सम के स्क्वायर के बराबर है। वैसे हम ये क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, है ना। एक होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, सारी साइडें बराबर होती हैं, है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और अब इनको प्रूफ कैसे करना है, देयर इज नो एनी डाउट, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, कोई भी ट्राइंगल प्रूफ करना हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना वो डिस्टेंस कंसेप्ट से होगा, ठीक है जी। ये ट्राइंगल आपके 3 तरह के ट्राइंगल आप लोगों से प्रूफ करवाएगा, या आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करवा लेगा। तो क्या दिक्कत है उसमें भी, कोई 2 साइड निकालना, मतलब तीनों साइड निकालेंगे, कोई 2 साइड बराबर हो जाएगी, फिर हम पाइथागोरस से उसको प्रूफ कर देंगे, बाकी क्वेश्चन आएगा हम देख लेंगे, है ना। तो एक बार देख लें इसको। अब हम थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में आपको पता होगा रोम्बस और स्क्वायर, ध्यान से सीख लेना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। रोम्बस और स्क्वायर क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है, साइड्स, उनकी साइड्स में तो कोई फर्क नहीं होता दोस्तों। रोम्बस की भी सारी साइड्स बराबर, स्क्वायर की भी सारी साइड्स बराबर, लेकिन फर्क कैसे करेंगे आप, जी हाँ बिल्कुल सही आ रहा है आप लोगों के माइंड में, डायगोनल से आप इसको फर्क करेंगे। तो मतलब क्या होता है, जो स्क्वायर होता है उसमें डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। और जो रोम्बस होता है उसमें डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि इन दोनों में फर्क मालूम होना चाहिए ना आप लोगों को। भाई साइड से तो दोनों बराबर होते हैं, चारों साइड बराबर होती हैं, चारों साइड की लेंथ बराबर होती है ना, लेकिन उनके डायगोनल से ही हम उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वो कौन सा, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है जी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं क्या बची है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या होता है, आपने इसकी इनके मतलब बारे में क्या पढ़ा हुआ है कि इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी डी, मतलब ए सी इक्वल टू बी डी, ये पढ़ रखा है आप लोगों ने। दोनों में यही होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब इसमें कैसे फर्क पड़ेंगे, सेम वही इनके डायगोनल से। रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, और जो पैरेललोग्राम होता है उसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ डायगोनल्स ही ये प्रूफ करेगा कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, ठीक है जी। ये देख लें एक बार, कॉपी कर लें। अब हम कुछ क्वेश्चन से इसको समझते हैं। आइए दोस्तों, 1-2 एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं कि डिस्टेंस निकालते कैसे हैं। जैसे एक हमारे पास पॉइंट P है, एक Q है, हमें निकालना है PQ का डिस्टेंस। तो ये जो लिखा है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो PQ आपको निकालना है, रूट के अंदर एक बार फॉर्मूला लिख देना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 मीन्स -1, एक माइनस अपनी तरफ से, फिर यहाँ पे पहले से ही माइनस है, वो प्लस हो जाएगा, फिर y2 माइनस y1 ये 7 स्क्वायर। कितना हो गया दोस्तों, 4 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये कितना हो गया 16 रूट में 32 आ गया, और इसका क्या बाहर निकल जाएगा 4√2। ये इसका डिस्टेंस हो गया पी क्यू के बीच में, ठीक है जी।
आइए एक दो एग्जांपल और लेते हैं। अच्छा दोस्तों, पहले जान लेते हैं कॉलिनियर क्या होता है। कॉलिनियर एक्चुअली दो तरीके से प्रूव होता है। पहला कंसेप्ट लाइन से यानी डिस्टेंस से, और दूसरा कंसेप्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल से। तो एज यू नो एरिया ऑफ ट्राइंगल हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, तो हम सिर्फ लाइन के कंसेप्ट से समझने वाले हैं कि कॉलिनियर होता क्या है। कॉलिनियर का मतलब सीधी सी बात है, ऑल पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन। मतलब ये हो गया, एक जैसे लाइन है, यहाँ पे कोई पॉइंट ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है और ये सी लिखा है, सारे पॉइंट इसके ऊपर लाई करते हैं, दैट इज कॉलिनियर। मतलब क्या हुआ कि अगर AC की लेंथ देखें हम, AC वो किसके बराबर होगा, AB प्लस BC। ठीक है जी। आइए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। लिखा है शो दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो सबसे पहला काम क्या है, लेट A को A लेट कर लेते हैं, B C और निकाल दो डिस्टेंस कंसेप्ट से AB। भाई फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, राइट। अब AB पहले निकाल रहे हैं तो आपको सिर्फ ये देखना है ना, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, x2 माइनस x1 दैट इज 5 माइनस 1 प्लस 2 माइनस दिस, तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। ऐसे क्या बचा जी, 4 4 4 जा 16 हो गया, 3 3 3 जा 9, ये रूट में हो गया 25, इससे निकल जाता है 5 बाहर। ठीक है जी। चलिए अब BC निकाल लेते हैं। BC का मतलब अब आपको ये देखना है, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है जी। तो x2 माइनस x1 दिस 9 माइनस 5 5 माइनस 2। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया ये 9 माइनस 5 4 4 4 जा 16, 5 माइनस 2 3 दैट इज 9, तो रूट हो गया 25 और इससे 5 बाहर आ गया। एंड अगेन AC, चाहे आप AC लिखो चाहे आप CA लिखो, एक ही बात। यानी AC का मतलब ये और ये आपको देखना है। ठीक है, ये वाला ये वाला। तो x2 9 माइनस 1 और फिर 5 माइनस 1, तो ये प्लस हो जाएगा ऐसे। तो कितना हो गया दोस्तों, 9 माइनस 1 8 8 8 जा 64, ये 36 और ये आ गया 100, और 100 से क्या बाहर आ गया 10। तीनों साइड हमारे पास है। इसमें सबसे बड़ी लेंथ देख लो कौन से है, AC। अब AC जो है वो अगली दोनों छोटी लेंथ के सम के बराबर होना चाहिए, तो AB देखो और BC देखो, इन दोनों का सम देखो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, बस दैट इज कॉलिनियर। यानी AC इक्वल टू AB प्लस BC, यानी 5 प्लस 5 10। तो देयरफॉर A, B एंड C आर कॉलिनियर। आंसर आए दोस्तों समझ में। चलिए और समझते हैं, देख लो इसको। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल का मतलब क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स, 2 अपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी। और आपको जैसा कि मैंने बताया था, इसमें बोल रखा है रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो हमें डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। रेक्टेंगल में डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होगी, ठीक है, और वो निकालना इसलिए भी ज़रूरी है जिससे पता चलेगा कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये रेक्टेंगल है। तो इसीलिए जहाँ पे भी क्वाड्रिलेटरल की बात करेगा डायगोनल्स निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। देखिए रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो पहले ए बी लेट कर लेते हैं। ठीक, ये ABCD, ठीक है जी, AB। पहले आप ये देखेंगे फॉर्मूला सेम वही, पहले इसको देखना होगा, तो ये x1 y1 ये x2 y2, दिस माइनस दिस 7 प्लस 1, तो क्या आ गया दोस्तों, ये 6 6 जा 36, ये 8 8 जा 64, ये हो गया √100 और √100 से 10 बाहर आ गया। ऐसे BC निकाल लेते हैं। अब ये देखना है आपको, ये वाला है ना, तो -2 -6 3 -7, तो क्या आ गया दोस्तों, वैसे तो माइनस का 8 आया, लेकिन स्क्वायर खोलेंगे तो 64 प्लस का आ जाएगा। 4 4 जा 16 है ना, 8 8 जा 64, 4 4 जा 16, ये हो गया √80। 80 से क्या बाहर निकलेगा, 16 पंजे 80, यानी 4√5 आ जाएगा। ठीक है जी। चलो CD निकाल लेते हैं अब। CD यानी ये है ना जी, तो 8 - 2 दैट इज वो प्लस का हो जाएगा,
3 माइनस 3 दैट इज 0, ये 10 10 100 हो गया, ये 0 हो गया तो इससे 10 बाहर आ गया। ठीक है जी। अब एक बार बी सी ए बी बी सी सी डी ए डी निकाल लेते हैं। ए डी का मतलब ये और ये है ना, 8 माइनस 0, 3 माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा ये, तो कितना हो गया, ये 64 हो गया, ये 16 रूट 80 हो गया, तो 80 से वही 4 रूट 5। तो दोस्तों चारों साइड तो क्लियर होगी, लेकिन आपको मैंने बताया था डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। तो डायगोनल किसे बोलते हैं भाई, ये एक रेक्टेंगल सॉरी ए बी सी डी, तो डायगोनल हमारे एक ए सी होता है, एक बी डी होता है ना। आप ये दोनों निकालो यहाँ पर, एक बार ए सी निकाल दो, ए सी का मतलब ये रहा ए, ये रहा सी, है ना। तो -2 माइनस 0, 3 माइनस 1 यानी प्लस का हो जाएगा, है ना जी। क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये 4 4 जा 16 रूट 20, और ये 5 4 जा 20 दैट इज 2 रूट 5। ऐसे बी डी निकाल दो, बी डी यानी बी एरा डी एरा, 8 माइनस 6 और 3 माइनस 7, ऐसे 8 माइनस 6 कितना हो गया, 2 2 2 जा 4, 3 माइनस 7 माइनस 4 4 4 जा 16 रूट 20, और 20 से 2 रूट 5 बाहर आ गया। तो देख सकते हैं आप दोनों इसके डायगोनल आ गए इक्वल, और जो चार साइड्स है उसमें दो अपोजिट्स इक्वल आ गए, ए बी और सी डी ये इक्वल आ गए, बी सी और ए डी ये इक्वल आ गए। तो मतलब क्या प्रूव हुआ कि ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है जी। तो कभी भी चार साइडें आएंगी आपके पास तो 6 बार आपको काम करना होगा। ठीक है जी। 6 बार काम करने से क्या होगा कि आप एक्यूरेट जान जाएंगे कि वो है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल। एक बार देख लें इसको दोस्तों। इस एक्सरसाइज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7, समझ ले ध्यान से क्या लिखा है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक यहाँ पे ए पॉइंट लिख देते हैं 2 -5 और यहाँ पे -2 9। यहाँ पे कोई पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पी, और कहाँ पर लिखा है वो एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे लिखने का मतलब ये हो गया कि एक्स पे कहीं पॉइंट लिखा है, वाई क्या होगा 0, ऑब्वियस सी बात है ना भाई। ये कार्टेशियन प्लेन होता है हमारा, क्वेश्चन में लिखा है एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट कहीं है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी वो लिखा हुआ है, मतलब हॉरिजेंटल में कहीं पे भी वो लिखा हुआ है। तो इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब ये होता है कि x की कोई वैल्यू तो है लेकिन y क्या है वहाँ पर 0। y का मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन खींची है इसका कहीं नामो निशान नहीं है इस वाली लाइन के ऊपर। ठीक है जी। तो x एक्सिस का मतलब x पे कोई पॉइंट है, y 0 है। अब यही मैं आपसे बोलूँ y एक्सिस की बात करो तो y एक्सिस का मतलब यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे कहीं पॉइंट लिखा हुआ है तो ये तो पता है कि y कहीं पॉइंट है लेकिन x तो नहीं है, तो वहाँ पे x 0 होगा। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए, तो हमने एक पॉइंट मान लिया P एक्स एक्सिस जो दोनों से लिखा है इक्विडिस्टेंट यानी समान दूरी, मतलब ये हो गया जो AP की लेंथ है वो BP के लेंथ के बराबर है। ये दोनों लेंथ बराबर है यानी ये दोनों डिस्टेंस में बराबर हैं। तो एक बात बताओ, इसके अंदर भी रूट यूज करोगे, इसके अंदर भी रूट यूज करोगे। एक काम कर लो, थोड़े से स्मार्ट बन जाओ। पहले से स्क्वायर कर दिया, इससे क्या फायदा हुआ, अब हमें रूट यूज नहीं करना होगा, है ना। रूट अब यूज नहीं, मतलब ये हुआ यहाँ पे रूट यूज कर रखा है, यहाँ पे यूज कर रखा है। अगर स्क्वायर पहले से ही कर दिया तो रूट तो दोनों पहले से कैंसिल हो गए, ये हमने पहले से ही हटा दिया, है ना जी। चलो जी, तो ए पी भाई फॉर्मूला x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 माइनस 5 तो 0 प्लस 5 हो जाएगा। ऐसे बीपी यहाँ पे आ जाओ, x माइनस 2 तो x प्लस 2 हो जाएगा, और 0 माइनस 9 तो 0 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है जी। बस फॉर्मूला ओपन करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 25 हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और ये 81 हो गया। इक्वल टू में दोस्तों एक जैसे कट जाते हैं ना, और 4 भी कट गया, है ना। तो माइनस का 4x,
ये प्लस का 4x है, उठा के इधर लियो, और ये 25 है, इसको दूसरी तरफ भेजो। क्या हो गया, इधर कर लेते हैं, क्या आ गया, माइनस का 8x और ये 56, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -7। तो वो जो पॉइंट है जो दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, वो पॉइंट क्या है, आंसर। सॉरी, आगे जो समझ में आप लोग को ये। चलिए अच्छा एक बात बताओ, चलो ये तो हो गया। कभी कभी ना बच्चों के सामने कुछ ऐसा केस आ जाता है, ये x है बच्चों, ठीक है, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ पे तो दोनों माइनस के हैं, बताओ, सीख लो। माइनस यहाँ से कॉमन लेके इसको पॉजिटिव करते हैं। अब स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है, तो माइनस को 2 बार खोलेंगे, प्लस हो गया, और ये 2 + x का होल स्क्वायर, यानी डायरेक्ट हम इसमें a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है जी, देख लो एक बार। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट्स। मतलब क्या हुआ, हमें इन्होंने ये दे रखा है, ये डिस्टेंस है, तो एक काम कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड पहले ही कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा दोस्तों, रूट यूज नहीं करने वाले हैं, है ना, ये हमारा 100 हो जाएगा, इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दो, यानी 10 - 2 होल स्क्वायर, y -3 तो प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू में ये 100 हो गया। ये फॉर्मूला खोल दो, ये 8 कितना हो गया, 8 × 64, यहाँ आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं, a² b² 2ab -100 इक्वल टू 0, तो y² प्लस में 6y कितना हो गया, 73, और घटाएंगे तो 27 इक्वल टू 0। बस मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, 9y - 3y -27 इक्वल टू 0, y कॉमन ले लो तो y प्लस में 9 -3 कॉमन ले लो तो y प्लस में 9 इक्वल टू 0, तो y प्लस 9 और y -3 इक्वल टू 0, दोनों के बराबर में 0 लगा दो, तो यहाँ y की वैल्यू आ गई -9 और ये y की वैल्यू आ गई 3। देख रहे हो दोस्तों, इजी है ना, देख लो एक बार। आइए दोस्तों, इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है, ये समझ लेते हैं। रिलेशन बिटवीन x एंड y हमें बताना है, जिसके लिए पॉइंट जो ये हैं वो इक्विडिस्टेंट है। अभी हमने इक्विडिस्टेंट का मतलब पढ़ा है ना, इक्वल दूरी, p लेट कर लेते हैं x y, ये हमें दे रखा है a 3 6 और b -3 और 4। ये कोऑर्डिनेट बोल दो, वर्टिसेस बोल दो, एक ही बात है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या दे रखा है, AP इक्वल टू BP, ये गिवन है, तो सेम वही स्क्वायर कर दो ताकि हम रूट यूज ना करें, है ना, पहले ये यूज करो, तो x -3 होल स्क्वायर y -6 होल स्क्वायर, ऐसे यहाँ से आप ले लो x + 3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर। बस आइडेंटिटी ओपन कर दो, a² b² -2ab, a² b² -2ab, ऐसे ये a² b² 2ab, a² b² 2ab, बराबर में एक जैसे कैंसिल हो जाते हैं जी, है ना, ये 9 भी कट गया, तो ये माइनस का 6x - 12y प्लस में 36, उठा के इनको भी लिया उधर, है ना, -6x + 8y -16 इक्वल टू 0, -6 -6 -12 -4y + 20, कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस का 4 कॉमन आ रहा है ना, क्या बच गया, 3x y -5, -4 0 के नीचे जाके 0 हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको बोलते हैं देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड रिलेशन, ये हमें प्रूफ करना था, लिखाना था, एक रिलेशन निकालना था एक्स वाई के बीच में क्या रिलेशन बना है, तो एक लीनियर इक्वेशन बनी है, दैट इज रिक्वायर्ड रिलेशन। देख ले एक बार आप इसको दोस्तों। आप लोग की ये 7.1 एक्सरसाइज फिनिश हो गई।
एनसीईआरटी के सारे सम सब आराम से आप लोग कर लेंगे। बाकी मैंने जो बेसिक बताया हुआ है आपको ग्राफ से रिलेटेड, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, वो भी आप ध्यान से देख लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, उसमें भी जाके देख लेना। पूरा ग्राफ के बारे में आप लोग को अच्छे से पता चल जाएगा, उसके क्वाड्रेंट, किस में क्या पॉजिटिव होता है, किस में क्या नेगेटिव होता है, एक्स वाई की 2 वैल्यू को हम इन लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, सब कुछ दे रखा है। ठीक है जी। और दोस्तों इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज में सेक्शन फॉर्मूला सीखेंगे। और इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में सिर्फ यही नहीं, हम एमसीक्यू की तैयारी भी करने वाले हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये चैप्टर, ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, अभी ये चलेगा हमारा आगे। तो आप ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे, लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।